बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर दौलत संभाल सकते हो, घर में दौलत रखने की जगह है, तो किसी भी नमाज के बाद इन्ना आतोइना कल कौसर सीने पर हाथ रखकर पढ़ ले। जाती मकान, गाड़ी और बेतहाशा दौलत आ जाएगी। नाजरीन, मुझे भी पहले यकीन नहीं आता था। जब मैंने ये अमल किया तो मेरे घर में दौलत ही दौलत हो गई। यकीन नहीं आता तो बेशक आजमा लो। मोहतरम नाजरीन, आज का कीमती वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक खास अमल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस वजीफे की इतनी बरकत है कि आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे। आपका दौलत का मसला है, लड़ाई झगड़े का मसला है, घर में तंगदस्ती मोहताजी है, घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हैं, अगर कोई बात नहीं मानता, यह कारोबार इसमें बरकत नहीं है या मुनाफा नहीं है, यह कारोबार चल ही नहीं रहा, बस ये एक वजीफा करने से जो मोजज़ात होंगे आप देखते ही रह जाएंगे। और काफी लोग ऐसे हैं जो वजीफे कर करके थक गए हैं, लेकिन इनको कामयाबियां नहीं मिलती। इनके रास्ते में इसी तरह की रुकावटें हैं, इसी तरह की बंदिशें हैं। तो इनके लिए भी ये अमल है, वो भी इस वजीफे को कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मोजज़ा फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसा करम फरमाएंगे कि तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज के दिन ये खास वजीफा कीजिए। इस सूरत को पढ़ने वाला आज तक कभी भी किसी हाजत से महरूम नहीं रहा। इस आयत को पढ़ने वाले को मांगना ही नहीं पड़ता और उसे मिल जाता है। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कहो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत, मगर अल्लाह की तौफीक सही है। बुखारी और मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है। तो मेरे भाइयों, आज का ये जो वजीफा है, इसको कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है, और इस वजीफे से पढ़ने से क्या क्या फायद आपको मिलेंगे। फायद तो इतने हैं कि आप जानकर हैरान रह जाएंगे। आज की इस खास वीडियो में हम आपको इसके मुतालिक सब कुछ बताएंगे। बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत फायदा होगा इंशाअल्लाह। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ए लोगों, इतनी इबादत करो जो काबिल बर्दाश्त हो, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से नहीं रुक सकता, यहाँ तक कि तुम खौफे इबादत करने से उकता जाओगे। अब आपने इस सूरत को कैसे पढ़ना है, किस तरतीब से पढ़ना है, ये अब तरीका कार जान लीजिए। बस अमल जानने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपका तो कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन मेरा हौसला अफजाई हो जाएगा। और जो भी मेरे बहन भाई कमेंट में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम लिखेंगे, हम उनके लिए खास दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब तरीका कार जान लीजिए। जब तक आपको तरीका कार नहीं पता होगा, फिर अमल असर नहीं करते, कुछ खास एहतियात होती हैं। तो अब इसका तरीका कार जान लीजिए। एहतियात में सबसे पहले ये है कि वक्त आपने इस अमल को कब करना है। देखिए, आप फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तहज्जुद किसी भी नमाज के बाद कर सकते हो। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। जब भी आपको वक्त मिलता है आप इस वजीफे को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए बाहर मेहनत मुशक्कत करते हैं। इसी तरह कुछ औरतों को भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी इस अमल को कर सकती हैं। दोस्तों, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने भी इस अमल को किया, मैं मस्जिद में इस अमल को किया मैंने। जब मैं घर आया तो घर में कोई आया और 10 करोड़ देकर चला गया। दोस्तों, आप भी इस अमल को कर लो, जिंदगी भर मुझे दुआएं देते रहोगे। बस आप नियत रख कर ये पढ़ोगे, ये अमल करोगे, तो आपके मसले मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खसूसी रहमत होगी। औरतें इसको खास आयाम में भी कर सकती हैं, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। अगर पहले आप कोई अमल करते हैं, कोई वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, इसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। वक्त को मद्देनजर रख के वजीफे की तरफ चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वजीफे का हिस्सा है।
आपने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। ये दुरूद पाक आपने 7 बार पढ़ना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर। और अगर किसी मेरे बहन भाई को ये दुरूद पाक नहीं आता तो कोई सा भी पढ़ सकता है जो उसको आता है। और अगर कोई भी नहीं आता तो वो इतना तो कह सकता है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद आपने ये सूरत इन्ना अअतोइना कल कौसर पढ़नी है। कुरान पाक की इस सूरत को कौसर के नाम से भी हम जानते हैं। इस सूरत को आपने कब पढ़नी है और कैसे पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है, सब तरीका कार बताऊंगा इंशाअल्लाह। जब आप इस वजीफे को करेंगे ये सब परेशानियां आपके ऊपर से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक इसी सूरत में हमें ये आगाह भी कर रहे हैं कि हम गमगीन और उदास ना हों, क्योंकि हर मुसीबत के बाद आसानी लाजमी होती है। लिहाजा अगर कोई अल्लाह ताला के दीन पर ईमान रखता है, अल्लाह ताला के वादों पर कामिल भरोसा रखता है और अल्लाह ताला के कलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर मुकम्मल यकीन रखता है, तो वो मुसीबत के बाद आसानी जरूर देखेगा और उसकी जिंदगी में तंगी के बाद खुशहाली जरूर आएगी। आपने इस सूरत को सिर्फ 21 बार सीने पर हाथ रख कर पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे आपके जहन में आपके मकसद हों, जो आपके लिए मुश्किलात बनी हुई हैं, जो आपकी हाजतें हों, आप यकीनन इसी नीयत से ही करेंगे कि आपके तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे। अब आपने वहीं बैठे बैठे जगह को छोड़े बगैर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, सिर्फ इतना पढ़ना है कि मैं पूरे यकीन कामिल से कहता हूँ कि इस तस्वीर को हर कोई जानता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पढ़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मतलब जानते हो क्या है? मैंने अर्ज किया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इरशाद फरमा दिया, इसका मतलब ये है गुनाह से फिरने की ताकत नहीं मगर अल्लाह की हिफाजत और अल्लाह की इबादत करने की कुव्वत नहीं मगर अल्लाह की मदद से। और फरमाया जो बंदा हर वक्त इस्तिग़फ़ार करता रहता है अल्लाह उसकी हर मुश्किल आसान कर देता है और हर गम दूर कर देता है और ऐसी जगह से रोजी देता है कि जहां से इसका गुमान भी नहीं होता। इसकी आपने 100 दानों की एक तस्बीह करनी है। इसके बाद आपने दुआ करनी है, सुबहान अल्लाह या रब करीम या अल्लाह, आपको अपनी शान करीमी का वास्ता हम गुनाहगारों पर अपने घर के दरवाजे बंद ना कर। हम स्याहकार हैं लेकिन है तो तेरे ही बंदे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं। या जुल जलाल वल इकराम, हम तुझसे अपने हर गुनाह की माफी मांगते हैं जो तन्हाई में किया या महफिल में किया, नादानी में किया या अनजाने में किया। अल्लाह अपनी शान करीमी के सदके, अपने काबा की अजमत के सदके हमें माफ कर दे। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, क्योंकि जो कोई भी इस वजीफे को करेगा सवाब आपको मिलता ही रहेगा। और अगर आप हमसे किसी भी किस्म की दुआ करवाना चाहते हैं, घर में मुश्किलात हैं, तंगी है, रिज़्क़ की तंगी है, किसी भी किस्म की मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, बस आप हमें कमेंट में बता दीजिए। हम आपके लिए ऐसी खास दुआ करेंगे कि तमाम मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।